जहां इजरायल और हमास के बीच छिड़े युद्ध को आज 10 दिन पूरे हो गए हैं, तो सबसे पहले उसी से हम आपको खबरदार करते हैं। युद्ध रुकने के बजाय बढ़ता जा रहा है। दुनिया दो धड़ों में बंट रही है। इजरायल डिफेंस फोर्स का दावा है कि अभी 199 इजरायली नागरिक हमास के कब्जे में गाजा के भीतर हैं। वहीं 10 दिन में 6 कमांडर हमास के अगर इजरायल ने मार गिराए हैं, तो गाजा में ही 2600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इजरायल में 1400 लोगों की मौत युद्ध में हो चुकी है। युद्ध भीषण लगातार होता जा रहा है। अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब कुछ लोगों ने दावा किया कि कुछ देर इजरायल गोलाबारी नहीं करेगा, तो इजरायल ने साफ कहा कि वो कतई सीज फायर नहीं करने वाला। आज रात इजरायल में नेतन्याहू सरकार की सुरक्षा कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इस पर हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि जमीन पर जो अटैक गाजा में इजरायल की सेना ने शुरू किया है, वहां हमले और बंधकों को छुड़ाने को लेकर बड़ा फैसला इस सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में इजरायल सरकार ले सकती है। उससे पहले अभी बड़ा फैसला इजरायल ले चुका है। इजरायल गाजा और लेबनान से सटे अपने इलाकों से नागरिकों को खुद हटाने में जुट चुका है। पहले ही हमास के आतंकी हमले के बाद गाजा बॉर्डर से सटे इलाके में नागरिक हटे थे। अब उन्हें और इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि गाजा की तरफ से अब भी सीमा के करीब के इलाके में रॉकेट से हमला हो रहा है, जबकि लेबनान के बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह आतंकी संगठन की तरफ से अटैक होता है। इजरायल लेबनान बॉर्डर के 2 किलोमीटर के इलाके में रहने वाले इजरायली नागरिकों को सरकार की तरफ से सुरक्षित गेस्ट हाउस में भेजा जाना शुरू हो चुका है। दावा है कि लेबनान से सटे 28 शहरों में यह फैसला इजरायल की डिफेंस नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी और इजरायल डिफेंस फोर्स ले चुकी है। इस तरह गाजा और लेबनान की सीमा के पास से अपने नागरिकों को सुरक्षित जगह भेजकर इजरायल अब सीधे 2 मोर्चों पर युद्ध पूरी तरह से लड़ने में जुटा है। हमास ने इजरायल के जिन इलाकों में हमला बोला था, वो अब धीरे धीरे घोस्ट टाउन में, भूतिया शहर जिसे कहा जाता है, उसमें तब्दील हो रहे हैं। सदरौत के सबसे आखिरी हिस्से में हम आए हैं, जहां से दरअसल गाजा बॉर्डर के लिए जो खुला इलाका है वो शुरू होता है। और जब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ से तबाही की तस्वीर दिखाई पड़ती है। और वो क्या, इन गाड़ियों पर इतनी भारी गोलीबारी हुई थी। दरअसल यहाँ तक हमास के आतंकी घुसे थे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। ये खून के निशान हैं। ये जिस शख्स को गोली मारी गई उसका जूता यहाँ पर, उसकी टोपी यहाँ पर है, उसका जरूरत का सामान यहाँ पर है। यानी भागने का भी मौका नहीं मिला था। हर जगह सिर्फ और सिर्फ खून के निशान हैं। पीछे एक बच्चा था और ये देखिए जो गोली है वो सब कुछ चीरते हुए चली गई थी इस पूरे इलाके में दरअसल। और बाकी का जो गांव आप देखेंगे ये सब खाली हो चुका है। यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ या तो पुलिस है या सरकार के लोग हैं, और इसके अलावा पूरा ये घोस्ट टाउन है, इसका पहरा है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आपको ये घोस्ट टाउन दिखाई पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो असर होता है महिलाओं बच्चों पर होता है। न जाने कितनी जिंदगियां यहाँ चली गई हैं। बचपन सुनसान हो गया, वीरान हो गया। और जिन बच्चों ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा होगा, उन पर क्या बीत रही होगी, ये सदमा जीवन भर उनकी आंखों से शायद कभी मिटने ना पाए। देखिए यहाँ पर भी पूरी तरह सन्नाटा है। अपने नागरिकों को जिस खतरे से बचाने के लिए इजरायल ने नागरिकों को सुरक्षित जगह लाना शुरू किया, अब से कुछ ही देर पहले उसी खतरे से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। हमास समर्थक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के आतंकियों ने उत्तरी इजरायल के बॉर्डर पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने बॉर्डर के पास इजरायल के सर्वेलेंस कैमरा और दूसरे सैन्य उपकरणों को निशाना बनाकर यह अटैक किया। हिजबुल्लाह ने खुद ही हमले का यह वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उसने बॉर्डर पर निगरानी करती इजरायली सेना की आंखें बंद कर दी हैं। दरअसल हिजबुल्लाह के आतंकी इसी बॉर्डर से घुसपैठ करके इजरायल में घुसने की कोशिश करते हैं। इजरायल के अपनी 3 लाख से ज्यादा सैनिक गाजा की तरफ युद्ध में लगे हुए हैं। तब आतंकी संगठन हिजबुल्लाह लगातार लेबनान की सीमा की तरफ से अटैक करके इजरायल को कई मोर्चों पर युद्ध में व्यस्त रखना चाहता है। मोर्चा गाजा, लेबनान और सीरिया तक खुला हुआ है। ईरान लगातार धमकी देने में जुटा हुआ है। ईरान कह रहा है कि गाजा में बम इजरायल गिराता रहा तो फिर और भी युद्ध के फ्रंट इजरायल के साथ खुल जाएंगे। इन सब के बीच इजरायल क्या कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा पट्टी में इजरायल पिछले 10 दिनों से आतंकवादियों से युद्ध लड़ रहा है। हजारों क्विंटल बारूद फूका जा चुका है। न जाने कितने मकान ढह चुके हैं। इजरायल की सेना का सबसे बड़ा हमला उत्तरी गाजा में हो रहा है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि 10 दिन के हमले में आतंकवादी संगठन के अब तक 6 बड़े आतंकवादी मारे जा चुके हैं। अल-कादी नुखबा जबाइला ग्रुप का आतंकवादी सरगना था। इसके अलावा मुएताज ईद फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप का कमांडर था। चाचा रियाज अबू नाम का आतंकवादी सरगना था और हमास के वित्त मंत्री जोएब अबू भी शामिल था।
इसके साथ ही दक्षिणी गाजा के खान यूनिस के नकबा ग्रुप का बिलाल अल कदरा और हवाई हमले का सरगना मेराद अबू मारा जा चुका है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम से साफ इनकार किया है। उत्तर से दक्षिण गाजा जाने की 5 घंटे की मोहलत भी आज 4:30 बजे खत्म हो रही है। 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि आतंकवादियों का हमला थम नहीं रहा। हम इस समय गजा की सीमा के बेहद करीब से चल रहे हैं और इस तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो हरी लाइन आपको दिख रही है उसके ठीक पीछे गजा है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर। और अब आपको दिखाता हूं कि कैसे इजरायली सेना तैयारी कर रही है। टैंक्स जो है इन इलाकों में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेना के टैंक्स घूम रहे हैं और इसीलिए ये जो आप धूल देख रहे हैं दरअसल टैंक्स की एडवांसिंग है। और इन इलाकों में जैसे ही दरअसल इजराइल की हमास की ओर से गोले दागे जाते हैं, जवाबी कार्रवाई यहाँ से की जाती है और इसी की वजह से जब टैंक्स चल रहे हैं इसकी वजह से ये धूल का गुब्बारा आप देख रहे हैं। हालांकि हमें ये नहीं पता कि आगे कहाँ तक जाने की अनुमति होगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पूरे खुले इलाके में और ये जो आप देख रहे हैं शहर, ये सेद्रोत का इलाका है। दरअसल सेद्रोत और एश्केलॉन ये लगातार गजा के निशाने पर है। बार बार दिन में कई बार जो है रॉकेट्स का हमला यहाँ पर होता है और इसी इलाकों से दरअसल यहाँ पर टैंकों की पोजीशन है और उसके साथ साथ जो है एयर डिफेंस सिस्टम यहीं से एक्टिवेट किया गया है। इजराइल की सेना अब जमीनी कार्रवाई की शुरुआत करने वाली है, लेकिन गाजा पट्टी में आतंकवादियों ने इतनी ज्यादा सुरंगें बना रखी हैं कि उनमें हमला करना इतना आसान नहीं है। इजरायली सुरक्षा बलों के पास मौजूद जानकारियों के मुताबिक आतंकवादियों ने पूरे गाजा पट्टी में 11 बड़ी सुरंगें बना रखी हैं, जो काफी जटिल हैं और कई जगहों पर मिलती हैं। इसमें सबसे ज्यादा सुरंगें उत्तरी गाजा में हैं, जहां करीब 8 सुरंगें हैं। इसके अलावा वादी गाजा के बीच वाले इलाके में भी एक सुरंग है और दक्षिणी गाजा में ऐसी 2 बड़ी सुरंगें हैं जो खान यूनिस इलाके में है। चुनौती ये है कि इन टनल्स में 2 लेयर है, एक में आम आदमी के लिए रास्ता है, दूसरी लेयर में हमास के आतंकवादी आते जाते हैं। इजराइल के मुताबिक ये सुरंगें करीब 500 किलोमीटर लंबी हैं, जो कहीं स्कूल में, कहीं घरों में, कहीं मस्जिदों में तो कहीं सार्वजनिक बिल्डिंगों में खुलती हैं। इन सुरंगों में हमास ने कई जगह बम लगा रखे हैं। इजराइल को लगता है कि करीब 30,000 आतंकवादी अभी और खतरनाक हथियारों के साथ हैं, जो जमीनी कार्रवाई के वक्त इजरायली सेना के लिए बड़ी मुश्किल बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास एंटी टैंक मिसाइलों से लेकर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स तक हैं। ऊपर से घनी आबादी वाले इलाके में सिविलियन कैजुअल्टी का भी खतरा बड़ा है। अब देखना होगा कि इजराइल आतंकवादियों की इस चुनौती से कैसे निपटता है। आज तक ब्यूरो। इन हालात के लिए जिम्मेदार है हमास, जिसके आतंकियों ने पिछले शनिवार इजराइल में न सिर्फ हमला किया बल्कि बेहद क्रूरता के साथ इजरायली नागरिकों को मौत दी। इजराइल में हमास के आतंकियों की क्रूरता का बड़ा सबूत सामने आया है। इजराइल के फोरेंसिक साइंस से जुड़े 2 बड़े एक्सपर्ट्स ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कुछ शवों का पोस्टमार्टम किया, जिसकी रिपोर्ट में पता चला कि कई नागरिकों को आतंकियों ने जिंदा जलाया। एक बच्चे और एक व्यस्त नागरिक को लोहे के एक तार से बांधकर जिंदा जलाने का दावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया है। अब एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिखता है कि हमास के आतंकवादियों का एकमात्र निशाना इजराइल के निर्दोष नागरिक थे और वो घरों में घुसकर उनकी हत्या कर रहे थे। 10 दिनों से गाजा पट्टी में तबाही की यही कहानी दोहराई जा रही है। इजराइल की सेना हमास के आतंकवादियों के ठिकानों का विध्वंस कर रही है, लेकिन ये कहानी जब 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी तो इसकी क्या सूरत थी? हमास के आतंकवादियों ने फिलिस्तीन की आजादी के नाम पर जो नरसंहार किया था, उसकी एक एक तस्वीर सामने आ रही है। 7 अक्टूबर को जब इजराइल में एक साथ हमास के आतंकवादियों ने हमला बोला था, इजराइल के सैनिक मौके पर थे और आतंकवादियों को रोक रहे थे। इजरायली सैनिकों की गोली से हमास के आतंकवादी ढेर भी हो रहे थे, लेकिन आतंकवादियों की तादाद इतनी अधिक थी कि वो चारों ओर से हमले कर रहे थे। ये 7 अक्टूबर की तस्वीरें हैं जब गाजा पट्टी के उत्तरी सरहद से हमास के आतंकवादी इजराइल में दाखिल होते जा रहे थे। बाइक पर 2 आतंकवादी हैं। पिछले आतंकवादी का कैमरा चालू है, वो आरपीजी में रॉकेट फिट करता नजर आ रहा है। चंद पलों में यह सड़क से उतरकर कच्चे रास्तों पर आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद धमाके में उड़ाई गई इजराइल की फेंसिंग के रास्ते इजराइल में दाखिल हो जाते हैं। आबादी वाले इलाकों में आते ही ये फायरिंग शुरू कर देते हैं।
इन हमलावरों की तरफ भी फायरिंग होती है। सामने से इजरायल के सैनिक मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हमलावर आतंकवादियों की तादाद अधिक है। वो खतरनाक गोला बारूद से लैस है। ये एक मकान में पहुंचते हैं। सामने एक शख्स नजर आता है। आतंकवादी उसे निशाना लगाकर गोली मार देता है। आतंकवादी आगे बढ़ता है। गैरेज में खड़ी एम्बुलेंस के टायर में गोली मारता है। दोनों आतंकी आगे बढ़ते हैं। किसी और निर्दोष, बेगुनाह, लाचार बच्चे, बुजुर्ग की तलाश करते हैं। एक आतंकवादी अपनी ऑटोमेटिक गन में मैगजीन चेंज करता है। एक दूसरे घर को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू करता है। इस घर में न जाने किस पर निशाना साध कर दोनों आतंकवादी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक आतंकवादी घर की खिड़की के पर्दे हटाकर अंदर झांकना चाहता है। चाकू निकालकर खिड़की के पर्दे काटता है। खिड़की खुली हुई थी, अंदर कोई नहीं दिखा। आतंकवादी अंदर घुस चुका है। सामने टेबल पर मोबाइल पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है। आतंकी फुसफुसाते हैं। एक आतंकी हर एक कमरे में जाकर किसी इजरायली की तलाश करता है, दूसरा उसके पीछे पीछे है। वो एक एक कमरा छान मारता है। एक कमरा, दूसरा कमरा, किचन, बाथरूम, हर जगह बस इन्हें एक निर्दोष जान की तलाश है जिन्हें एक गोली मार सके। घर में सामान बिखरा हुआ है, लेकिन किसी जिंदा इंसान के न मिलने पर आतंकी इस घर के बाहर निकल आते हैं। ये दोनों आतंकवादी अब दूसरे घर की तलाश में चल पड़े। अभी ये चंद कदम ही चले थे कि जो आतंकी पीछे था वो इजरायल के सैनिकों के निशाने पर आ जाता है। वो आतंकवादी जो अब तक कत्लेआम को कैमरे में रिकॉर्ड करता घूम रहा था वो ढेर हो जाता है। कैमरा उल्टा हो जाता है। वो कुछ बड़बड़ाता हुआ शांत हो जाता है। ये तस्वीरें उस किबुत्ज सुफा इलाके की बताई जा रही हैं जहां 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा नरसंहार किया था। आशुतोष मिश्रा, किबुत्ज सुफा, इजराइल आज तक। इजराइल के राष्ट्रपति ने कल विदेशी मीडिया से बातचीत में एक डरावना खुलासा किया। राष्ट्रपति हेrzog ने कहा है कि हमास के मारे गए आतंकवादियों के पास से एक बुकलेट गाइड मिली है जिसमें निर्दोष, कमजोर और लाचार लोगों को अगवा करके उन्हें प्रताड़ित करने के दहशत भरे निर्देश दिए गए थे। हमास के आतंकवादियों ने जब म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला बोला तब भी उन्होंने या तो लोगों की हत्या कर दी या मजबूर लोगों को अगवा कर लिया था। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को अगवा करने वाले आतंकवादियों की ये बर्बर और क्रूर चेहरे दरअसल इस पूरे हमले की एक सोची समझी साजिश और प्लान का हिस्सा थे, क्योंकि इजरायल ने खुलासा किया है कि हमास के आतंकवादियों को यह निर्देश दिया गया था कि कैसे आम नागरिकों को हमले का शिकार बनाना है। इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हेrzog ने एक बुकलेट दिखाते हुए दावा किया कि यह टेरर मैनुअल हमास के मारे गए आतंकवादियों के पास से